हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन लोगों ने चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अपन ने उस जाना इस चैप्टर में कि किस तरीके से पूरा आउटब्रेक हुआ, रेवोल्यूशन क्यों हुआ, रेवोल्यूशन की नीड क्या पड़ी, क्या डिमांड थी उनकी, कितने तरह के लोग थे, पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन थी वो कैसे डिवाइडेड थी 3 अलग-अलग स्टेट्स में, और हर स्टेट जो है उसके बारे में भी अपन लोगों ने जाना। इवन अपन ने बच्चों ये भी देखा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास प्रिविलेजेस भी हैं, है ना। फ्यूडल सिस्टम है यहाँ पर प्रॉपर तरह का। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो है सिर्फ वही टैक्स पे करती है, थर्ड थर्ड एस्टेट जो है सिर्फ वही टैक्स पे करती है। आई एम सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो है वो टैक्स पे नहीं करती है, सिर्फ थर्ड एस्टेट जो है वही टैक्स पे करेगी। ये था बच्चों अपना फ्यूडल सिस्टम। फिर अपन ने देखा कि इस फ्यूडल सिस्टम के चलते हुए थर्ड एस्टेट को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उनके हाथों से राइट चला गया। ठीक है, फिर जो राजा था लुइस 16, उसने किस तरीके से टैक्सेस को बढ़ाने की बात करी, और उस बढ़ाने के चक्कर में कैसे थर्ड एस्टेट जो है वो रिवोल्ट पे उतर आए, वो सारे इकट्ठा हो गए जब उसको मना कर दिया गया कि वन एस्टेट वन वोट मिलेगा, ना कि वन रिप्रेजेंटेटिव वन वोट, जो कि डिमांड थी थर्ड एस्टेट की, लेकिन मना कर दी गई। इसलिए सारे थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो सब इकट्ठा हो गए टेनिस कोर्ट के अंदर, और वहां पर उन्होंने कसम खाई कि हम लोग तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक जब तक हमारी डिमांड्स जो हैं वो मानी नहीं जाती, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेटअप नहीं हुआ जाता। और उसके बाद ठीक 2 महीने के 1 महीने के अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशन है वो वहां पर छेड़ा गया। जुलाई के अंदर बेस्टाइल को तोड़ा गया, राजा के जो मेन प्रिजन था उसको तोड़ा गया, और राजा को मानना पड़ा 4 अगस्त को कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को उसने परमिशन दी। फिर धीरे धीरे करके बच्चों अपन ने देखा कि उसने सीक्रेट वॉर भी लड़े, फाइनली उसको और उसकी वाइफ को मार दिया गया, क्योंकि जो जैकोबिन क्लब बना था उनकी अकॉर्डिंग उन्होंने जो डिमांड्स रेज करी थी कि अब जो है राइट टू वोट वो सबके पास होगा, एज होनी चाहिए मिनिमम 21, और जो वेजेस का पॉइंट था फाइनेंशियल वाला वो भी हटा गया। ठीक है, मतलब अब कौन रूल कर रहा है बच्चों, जेकोबिन। लास्ट जो अपना सेशन था वो किस पे आकर रुका था, जेकोबिन्स के बारे में। तो बताओ जो जेकोबिन का लीडर था उस टाइम पे वो था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब बच्चों मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ही कंटिन्यू करेगा, अब राजा कौन बनेगा, नेक्स्ट एम्परर कौन बनेगा, वही बनेगा। ठीक है, तो बच्चों अब क्या कर दिया, सारा का सारा जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था उसने अपने अंडर में लिया, बिकॉज लुइस 16 जा चुका है और जैकोबिन क्लब जो है वही बचा है रूल करने के लिए। तो उसका लीडर जो था उसने पूरे फ्रांस का लीडर बन गया बच्चों। अब जैसे वो लीडर बना तो जो उसका टेन्योर था रूलरशिप का वो था 1793 टू 1794, यानी सिर्फ एक साल के अंदर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को हटा दिया गया। अब सोचो बच्चों, इतना बड़ा रूलर, इतना बड़ा क्लब, जिसके जिन्होंने अपनी रिवोल्ट किया अपने राइट्स के लिए, उसके लीडर को सिर्फ 1 साल मिला, ऐसा कुछ तो हुआ होगा। हाँ बच्चों, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या कर दिया, जैसे ही वो आया उसने आते ही जो भी रिपब्लिक के एनिमीज थे, जो रिपब्लिक के अगेंस्ट में थे, जो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बने, जो चाहते थे कि सबको राइट्स नहीं मिले, उन सबको एक साथ ही सेंटेंस टू डेथ ऑर्डर पास कर दिया। भैया अगर आप रिपब्लिक के अगेंस्ट में हो, आपको फांसी की सजा है। अब वो चाहे क्लर्जी हो, चाहे वो नोबिलिटी हो, या कोई सा भी मेंबर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, थर्ड एस्टेट का, कोई भी मतलब सिटीजन हो फ्रांस का, उन सब के ऊपर ये जो ऑर्डर था वो पास कर दिया गया कि जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट में जाएगा उसको सेंटेंस टू डेथ का पेनल्टी जो है वो दी जाएगी, चाहे वो जैकोबिन क्लब का मेंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूशन था, जो मारा गया, वो बहुत अच्छे तरीके, बहुत बल्क में मारा गया। अब मारा कैसे जाए, पनिशमेंट दे दी सेंटेंस टू डेथ, लेकिन क्या वो लटका के मारेगा, मतलब हैंग करेगा, या फिर इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाएगा। उसने क्या कर दिया, उसने अपना अलग ही पनिशमेंट का एक मेथड निकाला, इसका नाम रखा उसने गुलेटाइन। ठीक है, गुलेटाइन बेसिकली एक डिवाइस थी बच्चों जो डॉक्टर गुलेटिन ने बनाई थी। उसको उस डिवाइस के अंदर क्या था बच्चों, समझना, 2 पोल्स थे। ठीक है, 2 पोल्स थे, और उन दोनों पोल्स के बीच में क्या था बच्चों, ब्लेड। 2 पोल्स बीच में ब्लेड।
ठीक है। अब गिल्टी जो पर्सन है वो ब्लेड के सामने सीधा खड़ा होगा और उस ब्लेड के थ्रू उसका जो हेड है वो चॉप ऑफ हो जाएगा, वो कट जाएगा। बहुत दर्दनाक मौत है ना। लेकिन बच्चों मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर ने यही मेथड को अपनाया और इसी मेथड के थ्रू जिनको भी जो सेंटेंस जो डेथ दिया था सब इसी मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट हुए। बच्चों ध्यान रखना, गुलेटाइन, डॉक्टर गुलेटिन, 2 पोल्स एंड अ ब्लेड, ठीक है। अब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को भी वही बनाने लग गया, रूल करने लग गया, रन करने लग गया। तो धीरे धीरे क्या कर दिया रॉबर्सफेयर ने, क्या कर दिया, अलग अलग अपने लॉज निकालना भी स्टार्ट कर दिए। उसने लॉज निकाला कि हम लोग जितना हो सके उतना वेजेस, प्राइस जो है उन सब पे ध्यान देंगे, क्योंकि मेन जो है कंट्री का जो मेन रेवेन्यू है वो यहीं से आ रहा है, क्रॉप से जो आ रहा है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो रहा है यहीं से ही कम मेन कंट्री का पूरा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। जैसे कि जो फूड हो गए अपने मीट, ब्रेड, वो सारे के सारे राशन किए गए, ठीक है। अब राशन करने के बाद ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट अपने पास राशन रखेगी, इसका मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब गवर्नमेंट उस राशन जो फूड है उसको सप्लाई करेगी। मतलब गवर्नमेंट अपने पास स्टोर करना चाह रही ना, ये तो होता है। राशन राशन क्या होता है, ये होता है गवर्नमेंट बल्क में अपने पास रखती है, फिर जब कैलामिटी आती है तब गवर्नमेंट इसको सप्लाई करती है प्रोन एरियाज में, है ना। लेकिन अब ये सोचो बच्चों, जब गवर्नमेंट लेगी पीजेंट से, जो फार्मर्स हैं उनसे जो राशन फूड लेगी, जो क्रॉप्स लेगी, वो तो बहुत मिनिमल प्राइस पे लेगी। मतलब फार्मर्स अपना प्रॉफिट या पीजेंट्स अपना प्रॉफिट तो निकाल नहीं पाएंगे, तो उनको तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो यही हुआ, पीजेंट जो थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपने जो ग्रेन्स हैं उसको सेल करें गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड प्राइस में। अब वो फिक्स्ड प्राइस भले ही उनकी रियल वेजेस ना हो, रियल वेजेस बच्चे समझते हैं जो आपका मिनिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है, जिससे आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती हैं, उतनी वेजेस नहीं मिल रही, बट स्टिल यू हैव टू सेल इट टू द गवर्नमेंट एट फिक्स्ड प्राइस। अब उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, जिससे उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया ना पीजेंट्स के लिए। इवन जो सिटीजन्स हैं, जो वहां के लोग हैं, फार्मर्स और पीजेंट्स के ऊपर तो प्रेशर डाला ही कि आप फिक्स प्राइस में बेचोगे। सेम में जो सिटीजन्स हैं उनको भी फोर्स किया गया कि आप लोगों को इक्वालिटी ब्रेड ही खरीदनी है, व्हाइट फ्लोर ही खरीदना है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा था, हर कोई इजीली नहीं खरीद सकता था। स्पेशली थर्ड एस्टेट के जो सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी है तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। लेकिन उसको प्रेशराइज किया गया कि आप लोगों को यही जो है ब्रेड परचेज करना है, यही जो व्हाइट फ्लोर है यही परचेज करना है, क्योंकि आप क्योंकि ये एक कंपैरेटिवली जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनसे काफी बेहतर है। लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था। पैसा नहीं है, उसकी बात नहीं मानोगे तो सीधा पनिशमेंट देगा। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, धीरे 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 करके जो उसका रूल था वो एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होता गया। वापस से ऐसा लगने लग गया कि एब्सोल्यूट मोनार्की फिर से आ रही है। धीरे धीरे उसने ये भी करना स्टार्ट कर दिया कि उसने सिटिजन और सिटिजन बोलना स्टार्ट कर दिया। सिटिजन मतलब मैन के लिए और सिटिजनी मतलब विमेन के लिए। और यहाँ पे उसने ये भी बोला कि अब से, ठीक है, सर की जगह आपको मंज्योर बोलना है और मैडम की जगह पे मैदाम बोलना है। इसे करके धीरे धीरे करके वो पूरा अपना ही जो रूल है वो चलाने लग गया था। चर्चेस को उसने बंद कर दिया, जितने भी बिल्डिंग्स थे वो सारे उसने कन्वर्ट कर दी ऑफिस में, बैरक्स में। और धीरे धीरे करके जो इक्वालिटी थी, जो इक्वालिटी की बात करी थी, वो तो कहीं पे भी रही नहीं। अब सोचो बच्चों कितना ज्यादा बुरा हो रहा है पीजेंट के साथ, आर्टिसंस के साथ, लैंडलेस लेबरर के साथ, इवन जेकोबिन्स के जो खुद मेंबर्स हैं उनके साथ। उनको जबरदस्ती पैसा नहीं है उनके पास, बट स्टिल उनको वो ब्रेड परचेज करनी पड़ रही है। पीजेंट्स को जबरदस्ती अपना जो ग्रेन्स है वो एक फिक्स प्राइस में बेचना पड़ रहा है, भले उनको वो उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सरप्लस नहीं हो रहा है, बट दे हैव टू सेल इट। ऐसे करके उनके ऊपर कितना ज्यादा उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। अब ये इतने जबरदस्ती करने लग जाएंगे। सोचो लुइस 16 ने जब जबरदस्ती करी थी तब थर्ड स्टेट ने क्या किया था, अटैक और मार दिया। सेम वे के साथ बेचारे के साथ भी यही हुआ रॉबर्सफेयर के साथ। उसको लगा कि सारी पावर उसके हाथ में, लेकिन बिकॉज ऑफ फोर्सिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो उसने जबरदस्ती लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, सारे के सारे थर्ड स्टेट वाले फिर इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद गुस्सा आ गया और उसी गुलेटाइन मेथड से रॉबर्सफेयर को फ्री कर दिया, ठीक है। He was arrested and guillotined in July 1794.
ध्यान रखना बच्चों, रॉबस्फेयर को भी अरेस्ट कर लिया गया जबरदस्ती, क्योंकि सारे के सारे लोग उसके अगेंस्ट में चले गए थे। इवन जो उसके सपोर्टर्स थे, यानी जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, वो भी सारे के सारे उसके अगेंस्ट में चले गए थे, और उन सब ने मिलकर इसके अगेंस्ट में प्लानिंग करी और उसको अरेस्ट किया, और इसी के मेथड से ही, यानी बुलेटिन मेथड से ही एग्जीक्यूट करा गया। और जो रेन ऑफ टेरर है ये फाइनली एंड हुआ रॉबस्फेयर के एंड होने के साथ। अब 1793 से 1794, और 1794 में अब फिर से फ्रांस के पास जो है कोई राजा नहीं है। इससे पहले लुइस 16 था, लुइस 16 चला गया, मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर आया, उसने अपने अकॉर्डिंग रूल चलाया, ठीक है, फिर वो चला गया। अब बच्चों कौन आएगा? अब डायरेक्टरी रूल चलेगा, ठीक है। डायरेक्टरी रूल मतलब जिसके हाथ में मिलिट्री, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सारी की सारी वो चलेंगी। अब जब जैकोबिन्स का फॉल हो गया, जैकोबिन जब खत्म हो गया, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया गया, और उसके अंदर यही लिखा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड रहेंगी, ठीक है। इवन जो मिडिल क्लास, जो वेल्थियर मिडिल क्लास है, उनके पास ज्यादा पावर नहीं दी जाएंगी। इवन यहाँ तक कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड अप किए गए, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेजर 4 पॉइंट्स। नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैड नो राइट टू वोट, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वुड रन द गवर्नमेंट, यानी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी, यानी 2 अलग अलग काउंसिल होंगी जो लॉज बनाएंगी, ताकि कोई एक अगर बना दे दूसरा उसको अपोज कर सके, ठीक है, ताकि दोनों कंसर्न मिलना जरूरी है। 2 elected legislative councils would appoint an executive committee of 5 members called directory which would finally run the government. अब गवर्नमेंट कौन चलाएगा ये भी डिसाइड कर लिया गया, और डिसाइड करने के बाद कैसे डिसाइड होगा कि गवर्नमेंट कौन चलाएगा, कौन फ्रांस को रूल करेगा, वो डिसाइड करेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी जो 5 मेंबर की होगी। और एग्जीक्यूटिव कमेटी को कौन बनाएगा? जो अपन ने ऊपर देखा 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। आया बच्चों समझ में? 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, उन दोनों काउंसिल का क्या काम था? एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाना 5 मेंबर्स की, जिसके अंदर जो उसको अपन बोलेंगे डायरेक्टरी, और उस जो डायरेक्टरी का जो लीडर होगा वही जो है फाइनली गवर्नमेंट को रन करेगा, ठीक है। वो बात अलग है, जो डायरेक्टरी बनेगी, ठीक है, उसको मेजॉरिटी वोट ऑफ काउंसिल्स के थ्रू अपन चाहे तो डिसमिस भी कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट होता है और वहां के पॉपुलेशन को समझ में नहीं आता है तो मेजॉरिटी के थ्रू उसको हम लोग डिसमिस कर सकते हैं। फिर ना, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फाइनली एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, डायरेक्टरी बनी, तो उस डायरेक्टरी में सबसे पहला जो मौका बना, जो लीडर था उस टाइम पे मिलिट्री डिक्टेटर, वो था नेपोलियन बोनापार्टे। और नेपोलियन बोनापार्टे फाइनली एम्परर बना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनी थी 5 मेंबर की, उसका लीडर का नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। क्योंकि जो क्लैश हुआ था डायरेक्टरी और मेंबर ऑफ काउंसिल्स के बीच में, उसने सीधा का सीधा मिलिट्री डिक्टेटर को ही चांस दे दिया कि भैया ये 1 मैन एग्जीक्यूटिव जो है ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको कि एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। तो इसलिए जो मिलिट्री के अंडर में है, जो मिलिट्री पूरी देख रहा है, जो पूरे कंट्री को सेव करके चलना चाह रहा है, तो वो सारे सेव किसके हाथों में? नेपोलियन के हाथों में। तो ठीक है, इसी को ही क्यों ना रूलर बना दिया जाए, और इसके रूलर बनाने के बाद किस तरीके से ये गवर्नमेंट को रूल करेगा वो देखना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। तो इसी के साथ अब फाइनली 3rd रूलर अपने सामने आता है इस चैप्टर के अंदर, नेपोलियन बोनापार्टे, जिसको एम्परर बनाया गया 1804 में। 10 साल लग गए उस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाने में, और बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी को बनाने में। रॉबस्फेयर मरा 1794, फिर उसके बाद क्या ड्राफ्ट करा? नया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने को बोला। फिर वो दोनों काउंसिल मिलकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी जो 5 मेंबर की होगी, जो डायरेक्टरी बनेगी। उस डायरेक्टरी से हम लोग क्या निकालेंगे? हमारा रूलर, जो गवर्नमेंट को फाइनली रन करेगा। तो इसमें पूरे 10 साल लग गए। फाइनली 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्टे आया और उसने क्राउन जो है वो एक्सेप्ट किया, फ्रांस का एम्परर जो है वो बना। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अपन इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए हर बार अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे, जल्दी। बाय बाय बच्चों, और इसके नोट्स बनाना मत भूलिएगा। बाय बच्चों।